एक 2013 में केजरीवाल जी ने एक ट्वीट करा था, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि उनको ट्वीट करने की आदत है। मैं कैमरामैन साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, उसको एक बार पढ़ दीजिएगा। इसमें लिखा है, शीला दीक्षित रिस्पॉन्स आफ्टर एवरी रेप, व्हाट कैन आई डू, दिल्ली पुलिस इज नॉट इन माई कंट्रोल, डू वी नीड सच ए हेल्पलेस सीएम। ये केजरीवाल जी का ही ट्वीट था। अब क्या हो गया? अब तो सीएम वो खुद हैं। देखिए फ़र्क क्या है कि सीएम बनने के बाद केजरीवाल जी का असली चेहरा देश के और दिल्ली के सामने आया। वो व्यक्ति जो महिला सुरक्षा की बात करता था, मुझे आता 2015 का केजरीवाल जी का इलेक्शन मैनिफेस्टो, उन्होंने कहा था 10,000 लोगों की दिल्ली के अंदर महिला सुरक्षा दल यानी कि विमेन सेफ्टी फोर्स बनाई जाएगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस दिल्ली सीएम के अंडर नहीं आती। तो विमेन सिक्योरिटी पर उन्होंने एक स्पेशल उन्होंने मैनिफेस्टो में पॉइंट रखा था। 10,000 महिलाओं की नियुक्ति करनी थी, 5,000 बसों की मार्शल की उन्होंने बात करी थी, और महिला सुरक्षा पर केजरीवाल जी ने बहुत बड़ी बड़ी बात करी थी। और ये भी सच है कि अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी दिल्ली में महिला सुरक्षा के नाम पर भी आई थी। उस समय जिस तरीके से निर्भया कांड हुआ था, केजरीवाल जी का सामने आना, वो सब भूल गए हैं केजरीवाल जी। और दिल्ली में जब से केजरीवाल जी ने घर घर नल की जगह घर घर शराब की पॉलिसी शुरू करी थी, तब से दिल्ली के अंदर क्राइम बढ़ गया था। हर मोहल्ले में शराब का ठेका होता था। तब लोग शराब पीकर क्राइम करते थे, अब उन लोगों को केजरीवाल जी ने यूज टू कर दिया शराब के लिए। शराब नहीं मिल रही तो दिल्ली में क्राइम बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जो दोनों बातें हैं ये एक ही। शराब की वजह से दिल्ली में क्राइम बढ़ा, और अब जब शराब के ठेके केजरीवाल जी ने बंद करे, उस वजह से भी क्राइम बढ़ रहा है। लेकिन ठीक है, केंद्र के पास दिल्ली पुलिस है, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री उनकी कितनी जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली शहर सुरक्षित हो? देखिए उनकी पूरी पूरी जिम्मेदारी बनती है, और केजरीवाल जी का जो केंद्र सरकार के साथ एक तालमेल है, ये अब लोगों के सामने आ गया है। अगर वो मोदी जी से लड़ना चाहते हैं तो कर्नाटका में जाके चुनाव क्यों लड़ते हैं? अगर वो मोदी जी को हराना चाहते हैं तो उत्तराखंड में चुनाव क्यों लड़ते हैं? अगर वो मोदी जी को वाकई में हराना चाहते हैं तो गोवा में चुनाव क्यों लड़ते हैं? केवल और केवल मोदी जी के एंटी इनकम्बेंसी के वोटों को स्प्लिट करना, और एक ऐसी हाइप बनाना कि मोदी जी मुझे काम करने नहीं दे रहे। अरे भैया, 150 करोड़ का बंगला आपने बना लिया तब तो मोदी जी ने नहीं रोका था। 1 करोड़ रुपए की गाड़ी आपने ली तब तो मोदी जी ने नहीं रोका था। 150 पुलिस के कर्मचारी केंद्र सरकार के दिए गए केजरीवाल जी के साथ चलते हैं तब तो मोदी जी ने नहीं रोका था। जहां फेलियर सामने आया वहां बहाना सामने आ गया। आज पूछे अरविंद केजरीवाल जी से कि महिला सुरक्षा को लेकर दिल्ली सरकार ने क्या कदम आज से उठाए, बताइए तो सही। लास्ट माइल कनेक्टिविटी दिल्ली में नहीं है, स्ट्रीट लाइटिंग दिल्ली की एकदम कम है, और लास्ट ईयर का डेटा है 40% क्राइम दिल्ली के अंदर बड़ा है महिलाओं के अगेंस्ट। ये नेशनल क्राइम ब्यूरो का ऑफिशियल डेटा है। इसको तो केजरीवाल जी डिनाई नहीं कर सकते। कितनी बार केजरीवाल जी ने अनशन दिल्ली के अंदर रेप के ऊपर कर दिया, मर्डर के ऊपर कर दिया। पहले तो बात बात में मोमबत्ती लेके निकल जाते थे केजरीवाल जी, अब कहाँ हैं? और खुद शीला जी को ये कहते थे वीक सीएम है। शीला जी ने तो ऐसे तरीके से कभी नहीं रोए। अरविंद केजरीवाल जी केवल और केवल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। केजरीवाल जी की जो पॉलिटिक्स है लोगों के सामने आ गई है। अब लोगों को पता है कि प्रोपागेंडा की पॉलिटिक्स, एडवर्टाइजमेंट की पॉलिटिक्स और ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स अरविंद केजरीवाल जी करते हैं।